चलिए बहुत बढ़िया। जी। संजीव जी, सुभाष सर। जैसे आप लोग को मतलब रेगुलर ये हर एक दिन टॉपिक वाइज हो रहा है। कल मेरा ही टॉपिक का क्या नाम था उसका, नेस्टोरिया अतुल्यम का, बट नहीं हो पाया। तो आज का जो डिस्कशन रहेगा ना, पूरे पूरी नेस्टोरिया अतुल्यम को लेकर के रहेगा कि नेस्टोरिया अतुल्यम का किस तरह से वर्क चल रहा है, सारी चीजें इसको लेकर के पूरे पूरी डिस्कशन होगा। तो नेस्टोरिया अतुल्यम सब के बारे में आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन है, हैंड रेज करिए। जो जो इससे पहले एक बार मैं ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा किया था, उस मीटिंग में थे, इन्फॉर्मेशन लिए थे एक बार। वो है सारे क्लियर क्या सुभाष जी या संजीव जी, को ये कंफर्म करिए मुझे। आ रही है सर। वॉइस आ रही है। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो कैसा कैसा नेस्टोरिया अतुल्यम के बारे में इन्फॉर्मेशन है आप लोग को पहले से, जो अपना विला वाला प्रोजेक्ट है, जो विला चल रहा है अपने लोगों का, इसके बारे में आज इन्फॉर्मेशन तो है। इन्फॉर्मेशन है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज हम इसके बारे में और डिस्कशन बेहतर से करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका हम्म। रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो आप लोग को मिल जाएगा बाद में। ठीक है। अभी अगर बात करें नेस्टोरिया तुल्यम के बारे में, तो उसके प्राइसिंग सब के बारे में आपको क्या आइडिया है, क्या प्राइसिंग है उनका अभी? सर 60 से 70 लाख। 60 से 70 लाख रुपया, ओके। अभी कुछ वर्क सब हो रहा है नेस्टोरिया तुल्यम सब के बारे में इंफॉर्मेशन है आपको? हाँ जी, उसका भी वो हो गया, भूमि पूजन हो गया है। भूमि पूजन हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है। और उसमें क्या क्या वर्क चल रहा है, कैसे क्या, और कंपनी का क्या प्लानिंग है, इस सब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन? हाँ, टाटा के साथ टाइप है हमारा। और ताइवान अच्छा। की कंपनी के साथ टाइप है, जो उसमें अंदर फर्निशिंग का टाइम वो होगा। फर्नीचर वगैरह होगा, वो सारा बाहर से आएगा। बाहर से आएगा, बिल्कुल। फुली बहुत बढ़िया। फर्निश्ड होगा वो। हाँ जी। बिल्कुल। नहीं, बहुत बढ़िया जानकारी है आपको। अभी क्या है, हाँ मैं जी। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, शायद आप लोग के पास वीडियो गया भी होगा। जो भूमि पूजन सब का काम चल रहा है, एक्चुअल में क्या है कि कंपनी का अब अलग प्लानिंग चल रहा है नेस्टोरिया तुल्यम को लेकर के। जैसे अभी जो कॉस्ट प्री लॉन्चिंग में 60 लाख रुपया था ना, उसको कंपनी बढ़ा करके 70 लाख रुपया कर रहे हैं। ठीक है। अभी जो उसका ये सारी चीजें है, क्योंकि कंपनी क्या कर रहा है, जिस हिसाब से विला सब बना रहे हैं उसमें काफी एक्सपेंस हो रहा है। अभी ना वहाँ लैंड फिलिंग का काम चल रहा है काफी स्पीड में। तो इसलिए कंपनी का ऐसा प्लानिंग है कि उसमें ना एक्सपेंस को बढ़ाया जाए। तो अभी जो कंपनी प्लानिंग करेंगे, अब नेक्स्ट आप लोग को बताएंगे विला बेचने के लिए। अगर अभी मान के चलो आप लोग किसी को देते हो या सोल्ड आउट करते हो, तो नॉर्मली 60 लाख रुपया उसका प्राइसिंग रहेगा। और अगर 60 लाख वन टाइम में पेमेंट करता है तो। लेकिन कंपनी अब ये सोच रहा है कि जितना बिल अभी तक नहीं बिका है या इसमें कोशिश करे, तो अब कंपनी ये सोच रहा है कि उसको ना 70 लाख रुपए वन टाइम में पेमेंट करे, और ईएमआई का ऑप्शन मतलब अगर करवाएंगे भी ना, तो लॉन्ग टर्म में उनको 80 लाख 90 लाख में बेचे। इस तरह से कंपनी का प्लानिंग है। तो ये समझो कि अभी ऑप्शन है, अगर कोई आप लोग के पास इन्वेस्टर हो तो उनको 60 लाख रुपया में बता सकते हो। दूसरी बात ये होगा कि कंपनी नेक्स्ट प्लानिंग भी कर रहे हैं विला सब लाने का, वहाँ स्टूडियो विला लाएंगे। स्टूडियो विला लाएंगे तो ये समझो कि स्टूडियो विला के मतलब आप लोग जानते हो, हाँ हैंड्रेज जी। कीजिएगा जिसको मालूम हो। संजीव जी, नहीं आपको सर, नहीं मालूम होगा। जानते। आप बताइए संजीव सर, स्टूडियो विला क्या होता है? स्टूडियो वाला सर एक 1 BHK टाइप का ही होता है। ग्राउंड फ्लोर बना के देंगे हम पूरा, 49 लाख में सर। बिल्कुल पूरा फर्निश करके बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। जैसा अपना अतुल्यम है ना, ऐसे ही बना के हाँ। देंगे। अतुल्यम 3 बेडरूम सेट है, वो वन हम्म। बेडरूम सेट है। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। जो स्टूडियो विला होता है, ये समझो कि रो हाउस का आप लोग ने नाम सुना होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से आज दुबई में स्टूडियो विला का क्रेज ज्यादा है वहाँ। तो ठीक उसी तरह ना अपना इंडिया में भी अब ये समझिए धोलेरा को लेकर के ना स्टूडियो विला यहाँ ज्यादा बन रहा है। इसमें क्या होगा कि जैसे एक ही फ्लोर, मतलब एक ही फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे अगर बनेगा तो ग्राउंड फ्लोर ही रहता है। उसी में किचन भी रहेगा, उसी में बाथरूम भी रहेगा, उसी में बेडशीट भी रहेगा, उसी में सारे मतलब सारे सिस्टम उसी में रहेगा। जैसे धोलेरा के अंदर में आज के टाइम में बहुत ऐसी कंपनी, एक दो कंपनी, ज्यादा बहुत तो नहीं है अभी, एक या दो कंपनी है, वो स्टूडियो विला बना करके बेच रहे हैं। मात्र 326 स्क्वायर फुट का स्टूडियो विला है, 326 या 330 स्क्वायर फुट का। और उसका जो प्राइसिंग है कम से कम 45 लाख या 46 लाख रुपया है। तो आप समझ सकते हैं कि वो एक मतलब स्टूडियो विला बना के दे रहे हैं 326 स्क्वायर फुट का, हम दे रहे हैं 1540 स्क्वायर फुट का। तो ये कंपेयर कर सकते हैं आप सामने वाले को। उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में सर हम खुद स्टूडियो विला लेकर के आ रहे हैं।
अगर कोई क्लाइंट इस तरह का हो जिसको हम समझा सकते हैं, तो उसका भी प्राइसिंग लगभग में 45 लाख के आसपास में होगा, 45 से 50 लाख के आसपास में। तो अभी ना हम सिर्फ नेस्टोरिया अतुल्यम के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओनली फॉर मतलब अतुल्यम के बारे में। ठीक, कि कैसे क्या अभी इसका साइज है, कैसे क्या होगा, कितना रेट है, कितने टाइम दिया जाएगा, इसके बारे में। तो सबसे पहले ना अभी हम आप लोग को पहले एक वीडियो दिखाते हैं, पहले वो वीडियो देखिए, तो नेस्टोरिया अतुल्यम का भी वर्क चल रहा है यहाँ। ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रहा है यस कि सर। वीडियो सर? यस सर। हो रहा है। वॉइस आ रही क्या? वॉइस आ रही? जी सर। अरे नहीं, सर कुछ क्लियर। आपकी आ डन। रही है, वीडियो की नहीं आ रही है। अब वीडियो की वॉइस अगर सर बताइएगा। वॉइस आ रही है? नहीं वीडियो की वॉइस नहीं आ रही? नहीं, वीडियो भी पुश हो गई। वॉइस नहीं आ रही सर। अभी तो ऑन नहीं किया ना आपने? नहीं आ रही सर, वो नहीं आ रही। चलिए, ये दिखाने का मतलब ये था सर, एक्चुअल में, कि नेस्टोरिया अतुल्यम जो अभी वीडियो दिख रहा था, मैं आप लोग को पर्सनली भी शेयर कर दूंगा, हर एक ग्रुप में चला जाएगा ये वीडियो सब। नेस्टोरिया अतुल्यम का एक्चुअल में भूमि पूजन चल रहा है, मैं कल फिर से गया था वहां, तो ऑलरेडी लैंड फिलिंग का काम काफी स्पीड में चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि नेस्टोरिया अतुल्यम का वर्क वहां स्टार्ट हो गया है। कुछ दिन के बाद जैसे लैंड फिलिंग हो जाएगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन सब भी स्टार्ट करेंगे कंपनी। तो ये समझिए कि नेस्टोरिया अतुल्यम का काम चालू हो गया है। किसी को अगर हैंड ओवर की बात करें, तो ये समझिए कि 12 से 18 महीना के अंदर में हैंड ओवर कर देंगे। तो इसको चलिए हम अभी सिर्फ ओनली फॉर प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और आप लोग के बीच में जो भी इसके इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेगा नेस्टोरिया तुल्यम को लेकर के, इस प्रोजेक्ट को लेकर के, हम बीच बीच में डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, नेस्टोरिया तुल्यम की अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें, या इसकी मतलब डिटेल्स की बात करें, तो कितने स्क्वायर यार्ड में है ये मालूम है? जैसे इससे पहले हम लोग डिस्कशन तब किए थे 1200 स्क्वायर नेस्टोरिया यार्ड। तुल्यम। कितना? 1200 स्क्वायर यार्ड। 1200 स्क्वायर यार्ड नेस्टोरिया तुल्यम, ओके ठीक है। देखिए, ये आप लोग के पास पीडीएफ होगा सबके पास। सर पंद्रह सबसे सौ पहले चालीस है। 1533 है, ओके। 40 40। 1540, बहुत बढ़िया। देखिए, ये क्या है? नेस्टोरिया अतुल्यम। अतुल्यम का मतलब मालूम है आप लोग को जी सर। क्या होता है? सर जिसकी तुलना ना की जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। इसका नाम रखा गया मतलब अतुल्यम, नेस्टोरिया अतुल्यम। नेस्टोरिया तो अपना कंपनी का नाम हो गया, अतुल्यम मतलब जिसकी तुलना न किया जा सके, मतलब अमूल्य चीजें हैं। इस हिसाब से कंपनी ने इसका नाम दिया है, और वास्तव में अमूल्य चीज है, क्योंकि धुलेरा में आज जिस हिसाब से रेट है, उस हिसाब से कंपेयर किया जाए तो एक्चुअल में ये अमूल्य चीज है। क्योंकि आज के टाइम में धुलेरा का जो रियलिटी है, मैं कई सारे कंपनियों से बात करता हूँ, कई सारे बंदे हमारे पास कॉल करते हैं, तो मैं आपको रियलिटी बताऊं कि जब जिनसे बात होता है ना, तो एक दो कंपनी है जो ये भी कर रहे हैं, पीपली फायदा रोड पे बोल रहे हैं हम 3 BHK बनाएंगे, लेकिन उसका जो प्राइसिंग रखा है ना, 85 लाख रुपया रखा है। एक कंपनी और है जो 4 BHK बना रहे हैं, जिसका प्राइसिंग 85 लाख रुपया रखा है। जिस हिसाब से आज धोलेरा के अंदर में जो नेस्टोरिया अतुल्यम की तरह जिस तरह से विला बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ये समझिए कि अगर 5 साल के बाद की बात किया जाए, जहाँ कंस्ट्रक्शन फेज आएगा, तो नॉर्मली जो यहाँ विला बिकेगा, 1.5 1.5 करोड़ 2 2 करोड़ में विला बिकेगा। तो सामने वाले को हम ये बता सकते हैं कि सर, आज जो आपका विला का कॉस्ट इतना प्री लॉन्चिंग में मिल रहा है ना, आने वाले 2 से 3 साल 5 साल के बाद में इसकी कीमत 3 गुना 4 गुना ऑलरेडी होने वाला है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि नेस्टोरिया जो अतुल्यम है, इसका हम पीडीएफ के जरिए आपको सारी चीजें क्लियर करते हैं। देखिए, नेस्टोरिया अतुल्यम का ये एंट्रेंस गेट हो गया जो बनेगा इसका, पूरी पूरी। उसके बाद बात करें, ये इसका लेआउट मतलब लेआउट प्लान हम आपको अलग जगह से भी दिखाएंगे। ये 3D व्यूज है, कि कल के डेट में जो नेस्टोरिया अतुल्यम का पूरे पूरी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब दिखेगा, वो इस हिसाब से दिखेगा। ठीक है। मतलब पूरे पूरी कंपनी क्या कर रहा है कि लग्जरियस विला बना रहे हैं, ये ऐसा विला बना रहे हैं जो फुल फर्निश्ड रहेगा। उसमें जितना भी चीज रहेगा सारे कंपनी डालेंगे, मतलब ऐसा हम लोग कल के डेट में ऐसा समझिए कि आप इन्वेस्टर को ये बोल सकते हैं
कि अगर कोई भी व्यक्ति आज के टाइम में विला लेता है, कल वहां रहने के लिए जाएंगे तो उनको अपने घर से कुछ भी नहीं लेकर के जाने की जरूरत होगा, सिर्फ वो अपना बैग लेकर के जाएं और वहां आपको सारी सुविधाएं की चीज मिलेगी। एटलीस्ट ये समझिए कि कंपनी ऐसा प्लानिंग कर रहा है कि उस मतलब किचन में कितना बर्तन रहेंगे उसके बारे में भी मतलब पहले से डिसाइड कर लिया कि कम मतलब किचन के अंदर में कितने बर्तन देंगे, कितने लाइटिंग देंगे, कौन कौन सा चूल्हा रहेगा, सारी चीजें कंपनी पहले से ही प्लानिंग कर लिया है। जैसे मतलब पूरे पूरी जो सेट होता है उसके बाद कौन सी रूम में कितने एसी रहेगा, कौन सी कितने एसी रहेगा, कूलर फ्रिज क्या रहेगा, ये सारे चीजें कितनी लाइटिंग रहेगा, सारे का सारे सूचित क्लाइंट को मिलने वाले हैं कि उनको इस बिल्डिंग में मिलेगा। तो इस तरह से जब भी हम बिला के बारे में बताएंगे तो सारे डिटेल्स बताएंगे। अभी अगर हम देखें तो नेस्टोरिया अतुल्यम का ये क्लब हाउस रहेगा। अभी मतलब स्क्रीन शेयर हो रहा है अच्छे से? जी सर। हाँ, ये देखिए सर, नेस्टोरिया अतुल्यम का क्लब हाउस रहेगा बीच में। अभी हम वीडियो ओपन करेंगे तो सारी चीजें क्लियर क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो ये नेस्टोरिया अतुल्यम का क्लब हाउस रहेगा जिसके अंदर में सारी चीजें रहेगा। मतलब होटल होटल की बात करें या अंदर में मतलब ये समझिए कि डाइनिंग टेबल हो या मतलब जिम विम की बात करें तो ये इसमें पूरे पूरी कंपनी सुविधा दे रही है। ये इसका लेआउट प्लान है। सॉरी, लेआउट प्लान नहीं, मतलब इसमें नेस्टोरिया अतुल्य में क्या क्या चीजें दिया जाएगा फर्निश्ड समय, इसका पूरे पूरे मतलब ये अंदर में क्या क्या रहेगा, इसका पूरी पूरी डिटेल्स है जिसको आप लोग ना याद कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा कि सामने वाले को बताने में आप लोग को और आसानी होगा कि सोफा विद मतलब सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, ये क्या क्या चीजें अंदर में दिया जाएगा। ये सारी चीजें हैं, एसी शिफ्ट हो या फैंस हो, लाइट हो, टीवी हो, ये सारी चीजें कंपनी मतलब ऑलरेडी पहले से प्लानिंग किया है कि उनको सुविधा के तौर पे ये सारी चीजें दिया जाएगा। इसमें से क्या होगा कि 5-10 का नाम आप याद रख सकते हैं जिसमें सामने वाले को आप बता पाएंगे। ये इसका फ्लोर प्लान है। फ्लोर प्लान के बारे में कोई स्टडी किए हो क्या आप लोग? सर प्लॉट साइज सर 1554 है, कितना है सर? तो ये 1540। प्लॉट, हाँ प्लॉट साइज नहीं है सर, ये जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, मैं इसके बारे जी में भी आपको क्लियर करता हाँ हूँ। जी। देखिए, सर, ये जो 1200 मैंने बताया ये सर मतलब गलत मैंने लिखा है। हाँ 1200 स्क्वायर यार्ड सर गलत है। इसका मैं आपको बताता हूँ, ये जो 1540। नेस्टोरिया अतुल्यम है ना, इसका जी कंस्ट्रक्शन साइज ऐसे समझिए कि ये जो टोटल है ना 186 स्क्वायर यार्ड का इसका सुपर बिल्डअप एरिया है। आप लोगों को पहले से मालूम होगा कि सुपर बिल्डअप एरिया, कारपेट एरिया यहाँ कैसे काम करता है। तो 186 स्क्वायर यार्ड का इसका सुपर बिल्डअप एरिया है। इसमें जो कारपेट एरिया रहेगा, यानी जो इसका कारपेट एरिया रहेगा वो 1540 कारपेट एरिया रहेगा। 1540 कैसे कारपेट एरिया रहेगा? यहाँ क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन होता है ना वो कारपेट एरिया में होता है और बाकी का जो एरिया होता है ना वो लोडिंग एरिया में चला जाता है। जैसे वहाँ रोड रास्ता हो गया, बिजली पानी हो गया, गार्डनिंग हो गया, हम इतना जो क्लब हाउस बना करके दे रहे हैं, ये सारी चीजें, कार पार्किंग हो गया, इन सब सारी चीजों में जाता है। तो उनको जो कंस्ट्रक्शन करके मिलेगा, रजिस्ट्री होगा 186 गज का, उसमें जो कारपेट एरिया मिलेगा लगभग में 880 स्क्वायर फुट का शुद्ध उसको कारपेट एरिया मिलेगा। अब 880 स्क्वायर फुट में ऐसे समझिए कि 22 बाई 40 का उनको जो चौड़ाई रहेगा, अगर कोई पूछेगा कि मेरे विला का फ्रंट कितना रहेगा तो आप उनको ये बता सकते हैं कि आपके जो विला का फ्रंट रहेगा वो 22 फीट का रहेगा। आपको सामने में दिख रहा होगा ये जो इसकी पूरी जो चौड़ाई है ना, 22 फीट का फ्रंट है, जिसमें कार पार्किंग हो गया, नीचे में एक रूम हो गया। ये अभी पूरे पूरे फ्लोर एरिया हम आपको समझाएंगे जिससे और बेहतर से क्लियर होगा। तो इसमें क्या सीन है कि 22 बाई 40 अगर एक हिसाब से बात किया जाए, 22 बाई 40 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मात्र 880 स्क्वायर फुट होता है। तो नीचे में जो फर्स्ट फ्लोर रहेगा वहां जो ईश्वर कंस्ट्रक्शन एरिया रहेगा 880 रहेगा। और ऊपर में जो उनको मिलेगा, मतलब ऊपर में 2 फ्लोर, मतलब ऊपर में जो G+1 है तो G+1 में ऊपर में जो मतलब ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा रूम के लिए, तो वहां 2 रूम बनाया जाएगा, उसमें 660 स्क्वायर फुट में उनको 2 रूम बना करके दिया जाएगा। तो नीचे ऊपर मिला करके अगर बात करें तो टोटल जो मतलब कारपेट एरिया रहेगा, या टोटल ऐसे समझिए कि टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया रहेगा, कंस्ट्रक्शन एरिया 1540 स्क्वायर फुट में रहेगा। ठीक है, तो सामने वाले को ये बता सकते हैं कि सर जो टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया देंगे वो 1540 का देंगे और कारपेट एरिया रहेगा ये 22 बाई 40 का रहेगा। क्लियर? तो ये हम सामने वाले को बताएंगे। आगे देखिए, ये पहले हम पीडीएफ के जरिए कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ये अलग अलग थीम पे बनाया जा रहा है। अलग अलग थीम पे ऐसे समझिए कि रूम के अंदर में कैसे क्या रहेगा सारी चीजें, उसका मतलब एक 3D व्यूज बना करके आपको दे दिया गया है कि कैसे कैसे अंदर का मतलब सीन रहेगा। ये देखिए सबसे लिविंग एरिया है।
लिविंग एरिया मतलब अंदर का जो बेडरूम रहेगा, बेडरूम के अंदर में क्या क्या चीजें रहेगा, ये सारे चीजें उसमें दिया है। बेडरूम से लेकर के बालकनी हो या सारे डिटेल्स कंपनी पहले से दे दिया। तो ये हो गया पूरी पूरी नेस्टोरिया का लिविंग एरिया, जो सामने वाले को आप भेज सकते हैं, समझा सकते हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है हर एक जगह पे। उसके बाद बात बात करें तो अगर हम जो इसको बना रहे हैं, ऑलरेडी ऑलरेडी आप लोग को पता है कि जो नेस्टोरिया अतुल्यम को हम डेवलप कर रहे हैं उसमें क्वालिटी में और क्वालिटी को लेकर के हम कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो भी चीजें, चाहे अगर छोटी से छोटी चीज की बात करें तो A1 क्वालिटी का दिया जा रहा है। अगर एटलीस्ट फर्नीचर की भी बात किया जाए तो कुछ फर्नीचर ऐसा है जिसको अदर कंट्री से मतलब कंपनी मंगा रहे हैं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बन रहा है, विला जो बन रहा है, इसको जापानीज मॉडल पे बनाया जा रहा है। जिस तरह से वहाँ का फर्नीचर सब रहता है, सारी चीजें उस मॉडल पे पूरे पूरी इसको तैयार किया जा रहा है। तो अब हम PDF के जरिए हम आप लोग को और इसको बेहतर से क्लियर करते हैं, जैसे अपने पास पहले से था। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ नेस्टोरिया अतुल्यम के बारे में। ठीक है, अभी हम आपको PDF के जरिए सारी चीजें कवर करते हैं इसको और बेहतर से। इसको लेकर के, नेस्टोरिया अतुल्यम को लेकर के अभी आप लोग के मन में कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन है? नहीं, अभी नहीं है। ओ, बहुत बढ़िया। हेलो सर। एक मिनट। हाँ बताइए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, ये अपन जो विला बना के दे रहे हैं, इसमें हाँ जो कंप्लीट होने के बाद रेंट आने की संभावना है, वो कितना परसेंटेज? आप बोल रहे हैं कि एक मिनट। 40,000 रुपये पर मंथ आने की संभावना है। एक मिनट। हाँ, पहले सर हम इसको ये क्लियर कर लेते हैं, फिर रेंट सब के बारे में हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। एक बार ओके। नेस्टोरिया तुल्यम को लेकर के मैं कुछ आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, सारी चीजें वो एक बार कवर हो जाए पूरी पूरी। जी उसके जी। बाद ना हम लोग रेंट को लेकर के इन फ्यूचर में क्या प्लानिंग रहेगा, इसका लोकेशन कहाँ है, ये सारी जी चीजें हम अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है। ठीक। हाँ हाँ, एक मिनट। एक PDF डाउनलोड हो रहा है, मैं फिर आपको PDF के जरिए सारी चीजें क्लियर करता हूँ। इसमें यही है, जिस तरह से अपने पास अलग अलग प्रोजेक्ट का PDF आया है, उस PDF के जरिए सारी चीजें देख सकते हैं। जिससे आप लोग भी इसको देख करके स्टडी कर सकते हैं, सारी चीजें बस वैसे ही है जैसे अलग प्रोजेक्ट में अपना है। एक मिनट। नेस्टोरिया तुल्यम का लोकेशन मालूम है आप लोगों को, कौन सी लोकेशन पे है? धनला। कहाँ? धनला। धनाला, ओके। बहुत बढ़िया। लिखा भी आगे धनाला। 714। इसको पीपली फादरा रोड बोलिए, पीपली फादरा रोड के बारे में सब इन्वेस्टर जानते हैं, उनको ऐसे बोलिए कि पीपली फादरा रोड है। ये वही है। इसको इस PDF के जरिए आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। ये मीटिंग के बाद हम ये PDF आप लोग के पास भी शेयर कर देंगे। यानी नेस्टोरिया अतुल्यम एंड एक्सक्लूसिव कलेक्शन ऑफ लिमिटेड एडिट लग्जरी विला। यहाँ जो हम बना रहे हैं पूरी पूरी लग्जरी विला बना रहे हैं, डिजाइन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिविंग ऑफ धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, इन द धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। मतलब धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में हम ये पूरी पूरी लग्जरियस विला बना रहे हैं। ये इसका एंट्रेंस गेट हो गया, जो मतलब कल के डेट में नेस्टोरिया तुल्यम डेवलप होगा। जो हम फ्रंट का जो गेट देंगे 40 फीट का, जो मेन रोड रहेगा, वाइड रोड, वहां का ये मेन गेट रहेगा। इन फ्यूचर में इसी डिजाइन पे बनाया जाएगा। ये इसका लेआउट प्लान है, जो ऊपर के व्यू से देखेंगे जब कल के डेट में पूरी पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि G+1 का गाइडलाइन है। G+1 का गाइडलाइन ये होता है कि एक तो ग्राउंड फ्लोर हम बना करके देंगे, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर में एक फ्लोर हम उनको और बना करके देंगे अभी हम। लेकिन यहाँ आप लोग के पास एक और सवाल आएगा कि कल के डेट में हम उसके ऊपर में कंस्ट्रक्शन करना चाहे तो क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि आप उनको ना, ऑलरेडी जो होगा इसके लिए प्लान पास उनको फिर से करवाना पड़ेगा कि हम इसके ऊपर में कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। उसके लिए ऐसे समझिए कि उनको परमिशन लेना पड़ेगा। तो अगर कोई क्लाइंट पूछे आपसे कि क्या इसके ऊपर में G+1 का गाइडलाइन है, इन फ्यूचर में अगर हम कंस्ट्रक्शन करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, तो उनको ये बोल सकते हैं सर बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जो वहाँ मतलब ग्राउंड फ्लोर 1 का प्लान पास मतलब हम लोग रेडी करवाए हैं। इन फ्यूचर में अगर आप लोग करना चाहे तो उसके लिए आपको अथॉरिटी से वहाँ परमिशन लेना पड़ेगा। तो अधिक से अधिक G+2 का गाइडलाइन हो सकता है, उसके ऊपर में एक और वो बना सकता है। ठीक है, तो ये कोई पूछे तो आप उनको बता सकते हैं। क्लियर?
आगे बात करेंगे, वही है जो जहां बन रहा है वहां इस तरह का डिजाइनिंग रहेगा, पूरे का पूरे बीच में क्लब हाउस रहेगा, रोड के दोनों तरफ पूरे पूरे विला रहेगा। टोटल इस कॉलोनी में 112 विला। ये क्लब हाउस का सीन है, ये पूरे पूरी क्लब हाउस का सीन है, जो अंदर में क्लब हाउस हम बना करके, क्लब हाउस में सारी सुविधाएं रहता है, जितना जिम विम की बात करें, डाइनिंग टेबल बात करें, उसके बाद जितने भी चीज आवश्यकता होता है क्लब हाउस के अंदर में सारी चीजें रहेगा। आगे में बात करेंगे तो ये फ्लोर प्लान, मतलब फ्लोर प्लान है कंपनी का। अगर इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे ना तो आपको मतलब अंदर में क्या क्या चीजें बना करके दिया जाएगा, ये सारे चीजें इसमें कवर हो जाएगा। बिल्डिंग मतलब अगर उसमें कंस्ट्रक्शन होगा तो रूम की लंबाई चौड़ाई कितना रहेगा, उसके बाद मतलब बाथरूम का टॉयलेट का लंबाई चौड़ाई कितना है, उसके अंदर में किचन की लंबाई चौड़ाई कितना है, ये सारी चीजें मतलब इसमें डिटेल में समझाया गया है। तो ये हम आपको भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले ना हम इसको क्लियर करके उसके बाद फ्लोर प्लान के लिए हम ये निकालते हैं डैग, उससे आपको और बेहतर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ना हम फ्लोर प्लान के लिए इसके बाद ना हम फ्लोर प्लान का डिटेल्स आपको भेजेंगे, तो इससे बेहतर से वहां आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको अभी हम छोड़ते हैं, जब पूरी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ आएंगे। राइट है। ये टोटल जो है इसका जो टोटल कवर्ड एरिया रहेगा, ऐसे समझिए, यहाँ भी लिखा है 1740 स्क्वायर फुट, यानी 186 गज के समथिंग में इसका टोटल जमीन रहेगा आपका, जितना रजिस्ट्री होगा उसमें से जो कंस्ट्रक्शन होगा वो 1540 स्क्वायर फुट का। तो ये जो नीचे में पूरे पूरी एरिया डिसाइड किया गया है ना, ये पूरे पूरी इसमें ग्राउंड फ्लोर भी है और फर्स्ट फ्लोर भी है, दोनों कैलकुलेट करके बताया गया है कि 1740 स्क्वायर फुट में पूरी पूरी डिटेल्स है। जो आज के टाइम में क्लाइंट आपसे डिटेल्स पूछता है ना कि उसका फ्लोर प्लान क्या रहेगा, हमारा कम से कम बेडरूम का साइज सब क्या रहेगा, तो ये आप यहाँ से देख करके बता सकते हैं। ये हम आपको आगे और अच्छे से क्लियर करेंगे, तो आप लोग भी इसको और बेहतर से क्लियर कर लेंगे, समझ जाएंगे। उसके बाद सिटी के अंदर में बात करें लिस्ट की एम्यूनिटीज में हम क्या क्या दे रहे हैं, तो ये सारे एम्यूनिटीज है जिसके बारे में आप बता सकते हैं। जैसे जिम एंड फिटनेस हो गया, ईवी चार्जिंग पॉइंट हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, मेडिटेशन स्टेज हो गया, वाईफाई हो गया, मिनी कैमरा हो गया। ये सारे मतलब कुछ एम्यूनिटीज है, कम से कम इसमें 15 से ज्यादा हम एम्यूनिटीज आपको दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा हो गया, इंडोर्स गेम हो गया, फ्री फ्री पार्किंग हो गया, कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, लाइब्रेरी वॉल हो गया। तो ये सब कुछ ना एम्यूनिटीज है, जिसको आप लोग ना नाम याद कर लीजिएगा। नाम याद करेंगे तो आप लोग को बेहतर होगा। जिसमें हम लोग प्लॉटिंग भी करते हैं तो उसमें भी एम्यूनिटीज बताना पड़ता है, लेकिन उसमें क्या है कि 9 या 10 एम्यूनिटीज देते हैं प्लॉटिंग में। अभी नेस्टोरिया होम्स है उसमें भी 15 एम्यूनिटीज दे रहे हैं, जिस तरह से हम विला में सभी तरह की एम्यूनिटीज दे रहे हैं। तो ये विला वाला एम्यूनिटीज है, जिसको आप सामने वाले को बता सकते हैं कि सर ये सुविधाएं हम आपको कॉलोनी के अंदर में दे रहे हैं। आगे बात करें तो ये पूरे पूरे उसका फ्रंट साइड हो गया, कि नेस्टोरिया तुल्यम का फ्रंट में ऊपर में आपको दिख रहा होगा, ऊपर में 2 रूम की तरह दिख रहा है, सामने में फ्रंट में बालकनी है, नीचे में एक कार पार्किंग रहेगा, और इस साइड में आपको राइट साइड में दिख रहा होगा ये एक रूम रहेगा। तो इस तरह से कुछ आइडिया लग जाता है कि ऊपर में 2 रूम बनेगा, नीचे में एक रूम बनेगा, बाकी लिविंग एरिया सब सारी चीजें साइड में है। ये आपको फ्लोर प्लान से समझ में आएगा। ये हो गया इसका फ्लोर प्लान, यहीं से आपको सारी चीजें कवर हो जाएगा। अभी इसमें देखिए टोटल जो एरिया यूज करने वाला है वो 1540 है। 1540 कैसे कैसे हैं, इसमें आप समझिए। ये अच्छे से स्क्रीन शेयर हो रहा है ग्राउंड फ्लोर का आप लोग के पास? हो रहा है। जी। अब इसमें समझिए सर, इसमें जो यहाँ सारी चीजें दिख रहा है, ये 22.6 दिख रहा है ऊपर में आपको, सबसे ऊपर में। ये 22.6 इंच में है या फीट में है? ये है इन इसको मालूम है, एक बार कंफर्म करिए। इंच लग रहा है। 22 फीट 6 इंच हाँ, 22.6 इंच ये क्या है मालूम है? ये इन ये मतलब चौड़ाई हाँ है। बिल्कुल 22 फीट 6 इंच, बिल्कुल राइट इंच। कहा आपने। अगर कोई भी इन्वेस्टर आपसे आगे ये पूछे कि फ्लोर प्लान क्या है, तो फ्लोर प्लान में उनको ये वाला डिटेल्स भेज सकते हैं इतना। इसको कट करके या आपको मिल भी जाएगा ग्रुप में, या मैं आपको अलग से शेयर भी कर दूंगा। तो इसको ना हम फ्लोर प्लान बोलते हैं। फ्लोर प्लान हम्म से जो सामने वाला क्लाइंट रहेंगे उनको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखिए हर एक चीज की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। कैसे लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, इसको ऐसे देखिए, इसकी जो पूरी पूरी चौड़ाई रहेगा 22 फीट 6 इंच का रहेगा। हम आपको बताए थे जो फ्रंट रहेगा इसका 22 फीट 6 इंच का फ्रंट रहेगा। तो नीचे में देखिए जहाँ कार पार्किंग है, इसकी जो पूरे पूरी चौड़ाई कितना है, 22 फीट 6 इंच का है। इसकी जो लंबाई है कितने है, तो 40 फीट, ये जो ये लिखा है ना 40, ये पूरे पूरी 40 फीट में है। अब इसमें ना हर एक चीज की लंबाई चौड़ाई यहाँ दिया गया है। ये जो डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग एरिया जो है बीच में, यहाँ देखिए डाइनिंग एरिया का क्या लंबाई चौड़ाई है, तो 16 फीट, जो इसका 16 फीट मतलब 7 इंच, इसको ऐसे समझिए कि 11 × 16, तो इसकी चौड़ाई जो है 11 फीट इसकी चौड़ाई रहेगा।
या जो लंबाई रहेगा 16, यानी जो इसकी लंबाई रहेगा वो 16 फीट इसकी लंबाई रहेगा। तो ये जो पूरे एरिया है ये डाइनिंग एरिया है, जहाँ लोग अभी बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, ये सारी चीजें। ये जो यूपी का ये अपर एरिया है। तो अगर इसकी कोई डाइनिंग एरिया पूछे तो आप ऐसे बता सकते हैं सर 11/16 रहेगा। अगर कार पार्किंग के लिए पूछे तो देखिए 16 इसकी पूरे मतलब फ्रंट यार्ड रहेगा, तो फ्रंट यार्ड में 9 फीट जो है कार पार्किंग के लिए इसकी चौड़ाई छोड़ा गया है, और बाकी इसकी जो टोटल एरिया है ये 16 है। अगर बेडरूम के बारे में ऊपर में पूछा जाए तो ये 11.7 इंच है। तो सर इसकी जो बेडरूम रहेगा मतलब ग्राउंड फ्लोर पे पहला जो बेडरूम रहेगा वो मतलब 11.7 × 11, यानी ऐसे समझा सकते हैं उनको सर, बेडरूम की जो चौड़ाई लंबाई रहेगा ना वो 12/11 आप उनको 11। एवरेज में बता सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अटैच बाथरूम है, जितने भी रूम यहाँ बन रहे हैं अटैच बाथरूम रहेगा पूरे में। तो बेडरूम की यहाँ लंबाई चौड़ाई बता सकते हैं, जो आपको लिखा है ना 11 11 - 7 1। तो ये सब क्या है कि फीट में है। तो आप सामने वालों को ये समझा सकते हैं कि सर इनको लगभग में 12/11 का जो ग्राउंड फ्लोर पे आपको जो रूम मिलेगा वो लगभग में 12/11 का रहेगा। ऊपर में जो मतलब टॉयलेट रहेगा अंदर में अटैच, वो भी रहेगा इनके कम अंदर से कम। खरीद रखना है या बजट में खरीद कर। हाँ, कुछ क्वेश्चन है क्या आपका? जी। नहीं तो सर, यहाँ वो देखिए अगर गलती से टॉयलेट, गया। जी, टॉयलेट का भी अगर रूम मतलब लंबाई चौड़ाई कोई पूछे तो उनको ये बोल सकते हैं कि 7 फीट 10 इंच और मल्टीप्लाई 4.6 इंच। तो उनको ऐसे समझा सकते हैं कि 8 फीट टॉयलेट की लंबाई रहेगी और 4.5 फीट इसकी चौड़ाई रहेगी। तो इससे आप उनको समझा सकते हैं। मतलब रियल यार्ड, ऊपर में जो रियल यार्ड है ना जिसको हम बालकनी बोलते हैं साइड वाला एरिया, उसकी भी लंबाई चौड़ाई दिया गया है। 22 फीट में से क्या करेंगे, 8 फीट जो इसकी टॉयलेट की चौड़ाई है उसको घटा देंगे। तो 8 फीट जैसे भी घटेगा तो 16 बचेगा, तो 16 फीट इसकी बालकनी की लंबाई रहेगा। और इधर से रहेगा 4.6 फीट, मतलब 4.5 फीट इसकी चौड़ाई रहेगा। तो इससे कुछ क्लियर हो रहा है लंबाई चौड़ाई? हाँ जी। हाँ। तो ये अच्छे से सामने वाले को बता सकते हैं आप लोग। बिल्कुल। चलिए। तो अगर कोई फ्लोर प्लान पूछे तो ये ग्राउंड फ्लोर का एरिया है, तो ग्राउंड फ्लोर ये देख करके किचन की लंबाई चौड़ाई कितना रहेगा, बेडरूम की लंबाई चौड़ाई कितना रहेगा, ये सारी चीजें हम उनको समझा सकते हैं। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर कवर हो गया, क्योंकि हम लोग भी बना रहे हैं G+1 का सर बना रहे इसमें एक सर हैं। हाँ। इसमें एक सवाल था सर। हाँ बताओ। इसमें जो टॉयलेट है वो ग्राउंड फ्लोर पर सिंगल ही आ रही है ना, बेडरूम सेट इज कॉमन टॉयलेट नहीं है क्या इसमें? इसमें क्या है कि तीनों रूम में अटैच टॉयलेट है। मतलब जितने भी रूम है ना, जैसे 3 BH की रूम है तो तीनों रूम में अटैच टॉयलेट दिया गया है। पर सो तो सर एक पे ही हो रही, बेडरूम सेट इज टॉयलेट ही शो हो रही है मैप में तो। आप यहाँ देखो, मैप में मत देखो, यहाँ ग्राउंड फ्लोर में देखो। ये पूरे पूरे ग्राउंड फ्लोर है। ऊपर में बेडरूम है। बेडरूम से ऊपर में देखो ये टॉयलेट दिया गया है, अटैच टॉयलेट। जी। ये हो गया ग्राउंड फ्लोर का। तो एक टॉयलेट यहाँ हो गया एक रूम के पास, जो पूरे पूरे अटैच दिया गया है। आगे आ जाते हैं। आगे क्या है, ये फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में देखिए एक बेडरूम ऊपर में अभी दिख रहा है, ये वाला जो 17 फीट है, इसके आगे में देखिए टॉयलेट दिया गया है। और नीचे में एक बेडरूम है। इसमें भी साइड में देखिए मतलब लेफ्ट साइड में टॉयलेट दिया गया है 6/10 का। तो ये तीनों में क्या है ना कि बाथरूम साथ में दिया गया है, बाथरूम टॉयलेट साथ में दिया गया है। साथ में इसमें ड्रेसेस एरिया भी दिया गया है साथ में, टॉयलेट के बगल में इस साइड में। तो ये सारे एरिया क्या है कि अटैच रहेगा इसमें। तो आप उनको सर ये टोटल समझा सकते हैं। हाँ। टोटल कितने टॉयलेट है सर इसमें, मतलब ग्राउंड और अप में दोनों को मिला के? तीनों में 3 रूम है सर, 3 टॉयलेट है। ठीक, ओके सर। क्लियर? अब देखिए जैसे ओके। फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो फर्स्ट फ्लोर का भी लंबाई चौड़ाई आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट फ्लोर में जो इसकी पूरी जो बिल्डिंग की मतलब जो चौड़ाई रहेगा, मतलब चौड़ाई तो रहेगा 22 फीट 6 इंच। लेकिन जो इसकी लंबाई रहेगी 29.6 टोटल, सॉरी, ये 29 ने इस साइड का देखिए टोटल, अगर टोटल देखेंगे ना तो लगभग में 33 फीट 6 इंच ऊपर में फर्स्ट फ्लोर में रहेगा। तो इसमें भी लॉबी एरिया दिया है बीच में। लॉबी एरिया अक्सर अगर आप देखेंगे 3 BH के जो बिल्डिंग होता है उसमें एक ही होता है हर एक जगह। अगर 3 BH के वाले में देखेंगे तो इसमें क्या है कि ग्राउंड फ्लोर में भी कंपनी दिया है, ऊपर में भी दिया है। तो ऊपर में एक लॉबी एरिया हो गया बीच में। वो कितने बाय कितने का रहेगा, तो 14 फीट 8 इंच उसकी लंबाई रहेगी और 6 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी। तो आप इनको ये भी बता सकते हैं कि एवरेज में बता सकते हैं सर, ऊपर वाला जो लॉबी एरिया रहेगा उसको 15 फीट लंबाई रहेगा और 6 फीट मतलब 6.5 फीट इसकी चौड़ाई रहेगी। बेडरूम की अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो आज के टाइम में नॉर्मल बेडरूम कितना होता है, 12/12 का या 12/11 का, राइट? तो यहाँ जो बेडरूम की लंबाई है 13 फीट 7 इंच इसकी लंबाई रहेगी और चौड़ाई जो रहेगी 11 फीट की चौड़ाई रहेगी। तो आप उनको एवरेज में बता सकते हैं सर 13.5 फीट 13.5/11 का रहेगा लंबाई चौड़ाई पहला बेडरूम का ऊपर में। सेकेंड बेडरूम का जो लंबाई चौड़ाई रहेगा वो थोड़ा छोटा रहेगा, तो 12.5, यानी ऐसे समझा सकते हैं उनको सर 12.5 फीट उसकी चौड़ाई रहेगी और 9.5 फीट उसकी, सॉरी, 12.5 फीट उसकी लंबाई रहेगी और 9.5 फीट उसकी चौड़ाई रहेगी।
तो ऐसे करके उनको तीनों बेडरूम बता सकते हैं, एवरेज बता सकते हैं, सर 12 बाय 13 का आपका रूम बेडरूम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। तो ये प्लान आप उनको समझा सकते हैं, या तो बोल के भी समझा सकते हैं, नॉर्मली कुछ कुछ चीजें बताना होता है, जैसे बालकनी हो गया, बेडरूम हो गया, डाइनिंग एरिया हो गया। ये तीन चीजें के एवरेज में पूछता है। साथ में उनको बोलिए कि साथ में कार पार्किंग अटैच रहेगा आपका। क्लियर? तो ये हम सामने वाले को बता सकते हैं। अगर हम आगे जाएं तो ऑलरेडी ये मतलब पूरे पूरी एरिया है अंदर का। कल के डेट में डिजाइनिंग एरिया कैसा रहेगा, तो ये जो फ्रंट पे है ये लिविंग एरिया है। उसके बाद नीचे में ये डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया जहाँ खाना पीना खाती है। डिस्कशन पॉइंट अगर एक हिसाब से कहा जाए, जो हर एक विला में रहते हैं, या हर एक विला या हर एक बंगलों में बना करके दिया जाता है। आपके जो लेफ्ट राइट साइड में है ये किचन का मतलब रूम, किचन का साइज, या किचन जो ऊपर में किचन की लंबाई चौड़ाई जो मैं आपको बताया था 8 बाय 4 का रहेगा, 8 बाय 4.5 का। तो ये किचन के एरिया इस तरह से रहेगा। ये 3D मतलब प्रिंट उनको भेज सकते हैं एज ए मतलब एज ऐसे समझिए कि कल के डेट में जो हम आपको बना करके देंगे पूरे पूरी इसी मॉडल पे रहेगा। कितना सोफा सेट रहेगा ये भी अभी आपको कैलकुलेट करके हम उनको सामने वाले को दे रहे हैं कि कितना कितना चीज क्या रहेगा। ये पूरे पूरी कम से कम 50 से 60 लिस्ट बना है। ये पूरे से पूरे लिस्ट हम इन फ्यूचर में उनको डेवलप करके देंगे। इनकी सारी एरिया उनको अभी पता चल जाएगा कि किस चीज में कितने सेट रहेगा, कहाँ क्या चीज बना करके दिया जाएगा हमारे रूम में। ये अभी से उनको पता चल जाएगा। अगर एक कमरा में कितना लाइटिंग है, जैसे मान के चलो एक कमरा में हम 8 लाइटिंग लगाएं, तो 8 लाइटिंग के बारे में अभी पता चल जाएगा कि कल के डेट में हम उनको 8 लाइटिंग लेकर के दे रहे हैं। एक रूम के अंदर में अगर मान के चलो 2 चेयर रहेगा, तो उनका अभी से प्लानिंग चल रहा है कि 2 चेयर लेंगे। ये पूरे पूरी ना इन्वेस्टर को लिस्ट मिल जाएगा अपने तरफ से। ठीक है, तो ये लिस्ट अपने पास तैयार हो रहा है। ये समझिए 5 दिन 7 दिन के अंदर में यही जो गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव में आपको अटैच मिल जाएगा सारी चीजें। ये बेडरूम रहेगा, ग्राउंड सर फ्लोर का जो बेड। हाँ बताइए। सर इसमें ये बोल रहा था कि ये जैसे सारे विला है तो सब में वॉल के कलर और सोफे की डिजाइन और उनके कलर सेम रहेंगे कि अलग अलग रहेंगे विला में? नहीं, अलग अलग थीम पे बनाया जा रहा है सर। यहाँ भी जैसे देख रहे हैं अभी हम 3D व्यूज में दिखाया गया है। ये बाथरूम का थीम है, ये बेडरूम का थीम है। तीनों बेडरूम का थीम अलग अलग रहेगा। अब बेडरूम हम ये इसलिए दिखा रहे हैं 3D व्यूज में। कल के डेट में जो उनका बेडरूम रहेगा इसी लेवल इसी अनुसार बनाया जा रहा है। जिस तरह से आज के टाइम में होटल का सीन होता है, अगर आप लोग कभी होटल मतलब गए होंगे, नॉर्मल सी बातें हैं, तो होटल में देखेंगे जिस तरह से बेडरूम का डिजाइनिंग होता है, उसी डिजाइनिंग पे इसको बना करके दिया जाएगा। ये ग्राउंड फ्लोर पे जो रूम रहेगा बेडरूम सब उसका डिजाइनिंग है। इसी लेवल पे हम उनको बना करके दिया जा रहा है। साथ में हम स्टडी टेबल भी हर एक रूम में रहेगा उनके पास। तो ये हम उनको करके दे रहे हैं। ये ऊपर में जो बेडरूम दूसरा है और तीसरा है जो मतलब फर्स्ट फ्लोर का, उसमें किस तरह का डिजाइनिंग रहेगा, तो देखिए इसमें थीम बदल गया, तो ठीक उसी तरह थीम बदल जाएगा। ये बाथरूम है, तो बाथरूम का मतलब ये रहेगा साइड में उसमें अटैच, तो बाथरूम का भी डिजाइनिंग दिया गया है। ये बेडरूम तीसरा बेडरूम है, मतलब ये तीनों बेडरूम अलग अलग दिया गया। तीनों बेडरूम का जो थीम देखेंगे, तीनों बेडरूम का थीम बदल गया। तो इस तरह से अलग अलग थीम पे उनको बना करके दिया जाएगा, और इसी मॉडल पे बना करके दिया जाएगा। ये आप सामने वाले को बता सकते हैं। राइट है, ये वही चीजें हो गया जो पूरे पूरी हम उनको जो मतलब क्या क्या चीजें अंदर में लेकर के दे रहे हैं। फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या रहेगा, ये पूरे पूरी अभी क्लियर किया गया। जैसे एसी हो गया, या एसी हो गया, या क्या चीजें इसमें, फैंस हो गया, लाइट्स हो गया, ये जितने भी चीजें हैं ये पूरे पूरी उनको आप भेज सकते हैं कि अभी हम उनको क्या क्या चीजें अभी कंफर्म हो गए, ये सारी चीजें देंगे। और बाकी उनको एक अलग से लिस्ट मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें हम लिस्ट में उनको लेकर के देंगे। एक छोटे से छोटे चीज का कंपनी प्लानिंग करके आप लोग को दे देंगे सामने वाले को। ये अब ये देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि डॉक्यूमेंट को लेकर के, तो डॉक्यूमेंट को लेकर के सामने वाले को आप ये समझा सकते हैं, सर इनके ना सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रेडी है। यानी अगर टाइटल प्लान की बात करें, या प्लान पास की बात करें, या सैलरीड की बात करें, या एनए की बात करें, ये सारी चीजें रेडी है। तो आप ना सामने वाले को अगर कोई प्लान पास पूछे तो उनको प्लान पास भी दे सकते हैं। टाइटल रिपोर्ट दे सकते हैं कि कंपनी जो जमीन लिया है उसका पूरे पूरी टाइटल क्लियर है। और उसके बाद सैलरीड की बात करें, रजिस्ट्री की बात करें, ये रजिस्ट्री पेपर भी साथ में लगाया गया, तो आप उनको ये भी भेज सकते हैं कि किसके नाम पे रजिस्ट्री है। तो नेस्टोरिया ग्रुप के नाम पे ऑलरेडी रजिस्ट्री है। इसका मतलब टोकन नंबर कितना है, ऑलरेडी जो बोलते हैं वो 768 है, जिसको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप जाकर के देख भी सकते हैं कितने में गवर्नमेंट रजिस्ट्री किया है। तो व्हाइट में जो रजिस्ट्री का चीज दिया गया वो भी लिखा हुआ है, और कौन सी विलेज पड़ता है, तो धनाला विलेज पड़ते पेपली फायदरा रोड पे। तो ये सारी चीजें अगर आप डॉक्यूमेंट देंगे तो सामने वाले समझ जाएंगे। उनको डॉक्यूमेंट को लेकर के कोई सवाल नहीं रहेगा। अगर कुछ रहेगा भी तो आप उनको कॉल पे क्लियर कर सकते हैं। ये हो गया। साथ में अन्य ऑर्डर भी लगा है, तो ये डॉक्यूमेंट देंगे तो उनको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। तो लीगल के रूप में भी इस विला का सारी चीजें क्लियर है। 1% का भी कोई ऐसा नहीं है कि जो कोई चीज अपने पास आएगा या बनेगा। तो 100% वाले रेडी है, तो उनको आप दे सकते हैं ये सारी चीजें। ये कुछ मतलब नजदीकी चीज है।
कि कल के डेट में अगर कोई विला लेता है तो उनको अगर फूड कॉप्स की बात करें, मतलब जो फूड का एरिया सब रहेगा वो कितना कितना दूरी रहेगा फूड का, या मतलब अगर बैंक बैंक की बात करें तो सारी चीजें उसके नजदीक में, मतलब 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट की दूरी पे उनको जितने भी आवश्यकता की चीजें हैं वो वहां से मिल जाएगा। जैसे एक ग्लोब्स फूड प्लाजा है, मतलब वहाँ एक फूड प्लाजा है ग्लोब्स का, आप लोग नाम सुने होंगे। ये मात्र उनको ये समझिए कि 4 से 5 मिनट की दूरी पे है। सीसीडी कैफे कॉफी डे की बात करें, जब नॉर्मल सी बातें होती है, क्या होता है एक चीज ऐसे समझिए, जब भी कोई एरिया डेवलप होता है तो वहाँ सारी चीजें आ जाता है, बड़े से बड़े ब्रांड आ जाता है, सारी चीजें आ जाता है। जैसे अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आसपास में देखे तो एक अज्जू कंपनी है, आपको पता होगा, एक अज्जू कंपनी है, जो जापानीज कंपनी, जापानीज 5 स्टार होटल बना रहे हैं, वो कंपनी ऑलरेडी वहां आ चुका है। तो ये पीपली फायदरा रोड पे है, तो पीपली फायदरा रोड जिस तरह से डिमांडिंग है ना, आने वाले टाइम में वहाँ सारी चीजें आ जाएगा, होटल वगैरह बड़े बड़े ब्रांड आ जाएंगे, कंपनी आ जाएंगे, होटल मतलब सारी चीजें बन जाएंगी। ये मतलब डोमिनोज हो गया या कैफे हो गया या हुक्को बोलते हैं, ये सारी चीजें जो वहाँ फूड प्लाजा की बात करें, वो सब कुछ आसपास में उनको 10 से 12 मिनट के अंदर में मिलने वाले हैं सारी चीजें। तो ये आप उनको सामने वाले को बता सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी को लेकर के आप लोगों से सवाल किया जाएगा कि आसपास में क्या क्या कनेक्टिविटी दिया गया है। तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप 12 से 15 मिनट में आप धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चले जाएंगे। वहां से किलोमीटर की बात करें तो लगभग में ये समझिए कि एक एवरेज में अगर बात करें तो वहां से ऐसे समझिए कि 15 किलोमीटर के रेंज में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट से 12 से 15 किलोमीटर के रेंज में। तो ऐसे समझ कि 12 से 15 मिनट में वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चले जाएंगे। अहमदाबाद धोलेरा जो एक्सप्रेस वे, वहां से कम 5 से 7 मिनट में मतलब अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे पे चले जाएंगे। जो मोनो रेल रहेगा, वहाँ मोनो रेल या मेट्रो रेल रहेगा, डायमंड सर्कल, वो भी समझिए कि 8 से 10 मिनट में वो डायमंड सर्कल के पास चले जाएंगे। अगर सिटी में एंट्री करने की बात करें तो 12 से 15 मिनट में वो सिटी के अंदर में एंट्री कर जाएंगे। एक्टिवेशन एरिया की बात करें तो लगभग में वहां से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो ये पूरे पूरी कनेक्टिविटी है, जो आसपास के कनेक्टिविटी है। ऑलरेडी जो स्टेट हाईवे है, आज के टाइम में जो पीपली फायदा स्टेट हाईवे है, तो स्टेट हाईवे से सटा हुआ अपना ये प्रोजेक्ट है, जिसको नेस्टोरिया अतुल्यम जो बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये उनको कनेक्टिविटी के बारे में सामने में आप बता सकते हैं। तो ये कुछ रहा नेस्टोरिया अतुल्यम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आप लोग एक चीज बताइए, नेस्टोरिया अतुल्यम को लेकर के, यहाँ तक को लेकर के मन में कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताइए पहले। नहीं सर, मेरी तरफ से तो नहीं है। जी, तो तो ये अब धोलेरा देखो, के अंदर बनेगा कि बाहर सर ये? ये सर जो नेस्टोरिया अतुल्यम है ना, हम धोलेरा के बाहर में बना रहे हैं, पीपली फायदा रोड पे। अच्छा जी जी। हाँ, ये पीपली फायदा रोड पे रहेगा। इसका हम अभी लाइव लोकेशन भी आप लोग को दिखाएंगे, जहां से आप लोग खुद भी उनको सामने वाले को भेज सकते हैं कहाँ है, नहीं है, सारी डिटेल्स। जी इसको जी, कितना दूरी होगा इसको सर वो लगभग? क्या हुआ, दूरी कितना होगा धोलेरा से लगभग? धोलेरा से दूरी 12 से 13 किलोमीटर का डिस्टेंस में है ये। अच्छा ठीक। हाँ, और इसका जो लाइव लोकेशन है ये भी आप सामने वाले को दिखा सकते हैं। इसका हाइप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि सर इससे हमारा पीछे जो पीपली फायदा रोड पे एक प्रोजेक्ट है ना, ग्रीन टेक करके, ग्रीन टेक में हम टाटा वाले को जो 250 बोलते हैं, 250 के करीब, टोटल 500 के लगभग में कंपनी डिस्कशन किया है। उसमें 250 जो हम विला बना करके दे रहे हैं, फ्लैट बना करके दे रहे हैं, उससे और नजदीक है इस वाले प्रोजेक्ट का मतलब सीन। तो ये कहाँ है, इनको आप लाइव भी देख सकते हैं। मैं आपको लाइव एक बार इसको भी दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग क्लियर रहेगा। ये गूगल अर्थ आप लोग भी ओपन कर सकते हैं, और गूगल अर्थ में ये धनाला करके अपना एक लोकेशन है, जिसमें चलिए, ये आप लोग के पास ना ऑलरेडी ये मतलब पूरे पूरी गूगल ड्राइव मिल जाएगा। गूगल ड्राइव में देखिए लाइव लोकेशन दिया होगा आप लोग के पास, ये देखिए नेस्टोरिया अतुल्यम लिखा है। ये मतलब कैम 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 जेड फाइल है। ये आप लोग मोबाइल में भी ओपन करके देख सकते हैं सारी चीजें। एक मिनट रुक जाइए। ये देखिए, ये पूरे धोलेरा का मास्टर मैप है। धोलेरा के मास्टर मैप में अगर बात करें तो ये देखिए, ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है ना, ये पीपली फायदा रोड है। अगर टॉप में देखें तो ये पीपली फायदा रोड है। थोड़ा इसको और जूम करते हैं तो ये देखिए, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो ये देखिए, यहाँ फैदरा है सबसे टॉप में, देखिए यहाँ ऊपर में फैदरा आपको दिख रहा होगा, और ये जो लाइन आ रहा है ना ब्लू कलर के, जहाँ ये मार्क है, ये पूरे पूरी पीपली फायदा का रोड है। और पीपली फायदा के रोड में
इस लोकेशन तो पे दिख देखिए नहीं आप रहा लोग सर, क्या हुआ? तो दिख नहीं रहा है क्लियर। एक मिनट रुकिए। दिख रहा है, दिख हेलो रहा है सर। अभी तो हो रहा है। नेस्टोलिया तुल्यम वीरा लिखा है। सर ये तो हाँ पीडीएफ बिल्कुल वाला यहाँ लिखा भी है। यस यस, नेस्टोरिया तुल्यम। ये देखिए जो पूरे ऊपर से नीचे तक सर विला है, ये सॉरी लाइन जो है ब्लू लाइन, ये पीपली फायदरा रोड है। और पीपली फायदरा रोड में ये कामियाला धाम है। कामियाला धाम से थोड़ा पीछे यहाँ एक नया रोड गया है धानाला के लिए। ये जो पीपली फायदरा रोड है इससे मात्र 200 मीटर अंदर ये पूरे पूरी हम विला बना रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ एक विला है, इसको हम अभी जूम करके हम बताते हैं आपको सारी चीजें। देखिए ये इसका 3D व्यूज है, और 3D व्यूज में पहले हम ये एक्सप्रेस वे पे जाते हैं। ये देखिए ये स्टेट हाईवे जो अभी पीपली फायदरा रोड बोलते हैं, ये ऑलरेडी मतलब ये 4 लाइन है। इसको अभी 6 लाइन में कन्वर्ट करेंगे। ऑलरेडी इसका टेंडर पास आउट हो गया, अब ये 6 लाइन हो रहा है। और 6 लाइन से ये धनाला वाला रोड जाता है। धनाला वाला जो रोड जाता है, तो यहाँ मात्र हम 250 मीटर अंदर जाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर मिल जाएगा कि जहाँ अपने लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सामने वाले को ये बता सकते हैं ऑलरेडी कि इसके बगल में ऑलरेडी एक ना अपना जो कोई कंपनी है, अपना कंपनी नहीं है, दूसरा कोई कंपनी ऑलरेडी वो विला बना चुके हैं। वो ऑलरेडी विला बना चुके हैं वो रहने के लिए। तो इन फ्यूचर में रहना हो या कुछ भी करना हो, आपको दिख रहा होगा ये गेट सब जो दिख रहा है, इसके अंदर में एक विला है। अभी कई सारे वीडियो सब बने हैं, तो मैं ग्रुप में वीडियो सब भी एक दो शेयर करूंगा, तो वीडियो सब में भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ ऑलरेडी एक कंपनी अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर चुका है। इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, ये अपना बोर्ड नहीं है, लेकिन इस वाले जो आगे वाला जमीन दिख रहा है, यही पूरे पूरी विला बनेगा। तो आप उनको ये लाइव सारी चीज भी देख सकते हैं। ये आपको सामने में स्टेट हाईवे दिख रहा है, स्टेट हाईवे से मात्र ये 200 मीटर अंदर है। तो ये अभी जो पानी वाला दिख रहा है, यहाँ भी लैंड फिलिंग हो रहा है, पूरी पूरी काफी स्पीड में बढ़ रहा है। क्लियर? क्लियर हुआ कि नेस्टोरिया तुल्यम का सर ये लोकेशन कहाँ है? यस सर। जी ओके। अब बताइए धोलेरा को लेकर के अगर मन में कोई सवाल हो या ना हो। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जिस शुरू में क्वेश्चन आया था कि आने वाले सर 4 साल 5 सर साल के बाद इसका हाँ बताइए, सॉरी इसको बीट कब तक होगा? क्या हुआ? जैसे शुरू में एक सवाल आया था कि आने वाले 4 साल 5 साल के हेलो बाद इसकी रेट क्या हो जाएगा। हेलो। हाँ हेलो, हाँ नरेंद्र सर बताइए। हाँ सर, एक दो क्वेश्चन है थोड़े। सर हाँ इसका बताइए। रजिस्ट्री का कैसा क्या है? अपन 60 लाख देते हैं, उसके बाद रजिस्ट्री अलग है? हाँ इसकी रजिस्ट्री के रजिस्ट्री बारे में अमाउंट थोड़ा अलग समझिए। रहेगा? इसकी रजिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझिए। यहाँ क्या होगा जी। कि विला का रजिस्ट्री नहीं होगा, उसमें क्या होगा, विला का एमओयू साइन होता है उनके साथ, एमओयू साइन होता है। और जो जमीन है, हम जमीन पे जो विला बना रहे हैं ओके। उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। जैसे हम देखिए ऐसे समझिए हाँ। कि 60 लाख रुपया हम अभी 1 टाइम में ले रहे हैं, तो अच्छा। 60 लाख रुपया में हम जो 40 लाख लेंगे अकाउंट में लेंगे, जी। यानी पार्ट ए में लेंगे। और जो 20 लाख रुपया रहेगा ये हम उनसे पार्ट बी में लेंगे, यानी कैश लेंगे। तो हम ओके। उनको जो सबूत देने वाले हैं, जो अच्छा। रजिस्ट्री का या एमओयू का, वो 40 लाख का देने वाले हैं। 40 लाख रुपए में जो 15 लाख जी। रुपया रहेगा वो जमीन का कॉस्ट रहेगा। जो जमीन की रजिस्ट्री होगी अच्छा। वो 15 लाख रुपए पे रहेगा। उसका रजिस्ट्री एक्सपेंस जो भी लगता है जी 6%, और प्लस 6% के अलावा जो म्यूटेशन चार्ज रहेगा, इसमें जो उनको म्यूटेशन जी। चार्ज लगेगा ये 25,000 रुपया लगेगा। ठीक है, छह मतलब जो प्लॉट का कीमत रहेगा, जी। आप लोग ध्यान से समझिए, इसको 2 भाग में हम डिवाइड किए हैं। सबसे पहले बात क्या है कि उनको 60 लाख रुपया लगेगा। 60 लाख रुपया हम 2 तरह से लेते हैं, एक पार्ट ठीक। ए में, एक पार्ट बी में। पार्ट ए में जो अमाउंट रहेगा ठीक है। वो कितना रहेगा, 40 लाख रुपया रहेगा। और 20 लाख रुपया पार्ट बी में कैश में ठीक लेंगे। है। अब 40 लाख को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। उसमें से 40 लाख में से जो 15 जी। लाख रुपया रहेगा वो जमीन की कीमत रहेगा। अब जमीन की जो कीमत रहेगा, तो उसमें क्या होगा, जमीन की कीमत में 6% जो रहेगा, मतलब 15 लाख रुपया प्लस 6% रजिस्ट्री अमाउंट, और प्लस म्यूटेशन चार्ज रहेगा इसमें 25,000 रुपया। क्लियर हो गया? अब उसके बाद जो ठीक। 25 लाख रुपया रहेगा, ठीक। 25 लाख रुपया हम कंस्ट्रक्शन अमाउंट लेंगे उनसे, और उस पे 18% जीएसटी लेंगे। ओके। ओके।
25 लाख पे 18% जीएसटी रहेगा, जो लगभग में रहेगा 4.5 लाख रुपया। तो उनको 4.5 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन अमाउंट पे जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अब कैसे होगा? तो ठीक जमीन का तो रजिस्ट्री हो गया 15 लाख पे, और जो 25 लाख रहेगा, जिस दिन हम उनसे रजिस्ट्री करवाएंगे ना, वही डॉक्यूमेंटेशन पे उनसे जी सिग्नेचर लेंगे, सारी चीजें लेंगे कि हम आपको जो कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं, उसमें क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, उसका कॉस्ट कितना रहेगा, कब हम हम्म, आपसे लेंगे सारी चीजें, ये सारी चीजें उनको करके दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है क्लियर। क्लियर सर। चलो सर हाँ। 1540 जो अपन कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं। हेलो सर। हेलो सर, हाँ हाँ, आवाज मैं आ सुन रही रहा हूँ, मेरी? बताइए। 1540। ये अपन 22 बाय 40 का जो डायमेंशन पे कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं, इसका प्लॉट एरिया साइज क्या रहेगा? क्या 22 बाय 40? नहीं समझे, सॉरी। हेलो। इसका कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं 3 BHK अपन, तो इसका जो प्लॉट एरिया साइज क्या है जिसका अपन रजिस्ट्री करेंगे, जिसकी वो एरिया रजिस्ट्री क्या करेंगे रहेगा? सर, वो जो कारपेट एरिया रहेगा 22 बाय 40, 880। अच्छा, 800 880 स्क्वायर फुट इसका कारपेट पंद्रह सौ रहेगा। चालीस जो और इसको, कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं वो? हाँ, जो कंस्ट्रक्शन करके देंगे अच्छा। कार, देखिए यहाँ क्या होगा, सुपर बिल्डअप एरिया में जो रजिस्ट्री होगा, सुपर बिल्डअप एरिया में जो रजिस्ट्री होगा, हाँ, वो तो होगा कितने गज का? 186 गज का। 186, ओके सर। हाँ, और जो ठीक कारपेट है। एरिया रहेगा वो ऑलरेडी मेंशन रहेगा, जिस तरह से प्लॉट में मेंशन रहता है। ठीक है जी। अब ठीक जय सर। सर, आप बताइए, आपका क्या सवाल है? हेलो। अरे सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। जी सर, यहाँ पे 22.6.40 दिखा रहे, तो 904 स्क्वायर फुट होता है, और इधर 1540 है, तो किस तरह से? सर देखिए, हम जो आपको बताए हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि कोई प्लॉट में जो कारपेट एरिया रहता है ना, एक दो कारपेट एरिया ज्यादा रहता है, एक दो कम रहता है। हम एक राउंड फिगर में आपको बताए हैं। जो 186 गज का रहेगा ना, वो लंबाई चौड़ाई वहां आपको दिख रहा है। एक जो एक एवरेज बताना है ना सर, 22 बाय 40 बताना है, जो लगभग में 880 के करीब, राइट है। 880 जी। के करीब, यानी 900 स्क्वायर फुट में 100 गज होता है। तो 186 गज में उनको, सामने वालों को ये बताइए कि सर 186 गज है, जिसमें हम आपको ना 100 गज हम आपको शुद्ध कारपेट एरिया देंगे, जी सर। राइट है। हाँ, जो लगभग में वही होता है, 22 बाय 40 बोलिए या 22.6 बाय 40 बोलिए। तो ये हम एक राउंड फिगर में आपको बताएं। रेगुलर प्लॉट एरिया ये होता है 22 बाई 40। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। और एक सवाल ये था सर कि ये विला हम्म। है नेस्टोरिया अतुल्यम, हाँ वो अभी ड्रॉ हुई थी, उसमें खत्म नहीं हो गए थे क्या? हाँ, सॉरी सर, फिर से एक बार बताइए। नेस्टोरिया अतुल्यम जो अभी ड्रॉ हुआ था, हम्म। उसमें सोल्ड आउट नहीं हो गए थे? सोल्ड आउट पूरे? आप मतलब ये पूछ रहे हैं कि अभी नेस्टोरिया जो अतुल्यम, उसमें सोल्ड आउट कितना हुआ है? हाँ जी, वो ड्रॉ हुआ था ना, वो कूपन हाँ वाला, टॉप वाला। हाँ। देखिए, हाँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी अपने पास विला अवेलेबल है, लेकिन नंबर में अगर हम बताएं तो नंबर में कितना विला अवेलेबल है ये नहीं बताएंगे। नॉर्मली ये समझिए कि अपने पास कुछ विला है जो हम सामने वाले को दे सकते हैं। अब ये कुछ विला कैसे है, जो लकी ड्रॉ हुआ था उसमें जिसके नाम पे लगभग में जो था, उनको तो लकी ड्रॉ पे मिल गया। उसमें से भी कुछ लोग ऐसे प्लानिंग के कि अभी हम विला नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, कुछ अलग प्लानिंग करेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बातें हैं। जहाँ 10 बुकिंग होता है तो वहाँ एक दो बुकिंग कैंसिल होता है। तो कुछ विला ऑलरेडी पहले कंपनी रिजर्व करके रखी हुई है, कुछ विला अभी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अभी बेचने के लिए अपने पास विला है। लेकिन नंबर में नहीं बताएंगे, सामने वाला अगर कोई पूछे तो उनको ऐसे बताए कि 10 से 15 विला अपने पास अवेलेबल है अभी, जो हम सामने वाले को दे सकते हैं, राइट है। श्योर। तो उस दिन जो राइट। लकी ड्रॉ हुआ था, उसमें जिसको जिसको मिला उसमें से कुछ रिफंड हुआ, कुछ कंपनी अपने पास रिजर्व करके रखी हुई है, तो वो विला हम सामने वाले को दे सकते हैं। जी सर। हाँ, ऐसा सीन। जी। थैंक यू सर। इमरान इमरान आलम जी, आपका कुछ सवाल है सर, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर ये 20 लाख आपने बताने जो सेकेंड टर्म में जो लेंगे हम, 20 लाख का जो 20 लाख कैश। रुपए 20 लाख रुपए सर हम कैश में लेंगे। हाँ, तो किस चीज़ के लिए लेंगे, वो क्या होगा? क्योंकि देखिए, सबसे उसने बड़ी बात। तो लैंड का तो उसने 15 लाख दे दिया। ठीक है। उसके बाद 25 लाख कंस्ट्रक्शन का उसने पे कर दिया। उसके ओके। ऊपर से 60 के ऊपर उसने फिर जीएसटी 18% जो भी था जीएसटी वो पे किया उसने, 25 लाख के ऊपर, तो सॉरी। जीएसटी सर 25 लाख पे लगेगा, जो हाँ, कंस्ट्रक्शन 25। अमाउंट होता है। हाँ।
हाँ वहाँ 25 लाख में। तो हाँ वो 25 लाख में। 20 लाख का सर आपने बताया नहीं, वो किस ब्याज पे हम ले रहे हैं और क्या क्या चीज़ उसमें रहेगी हमारे पास सुविधा। तो देखिए सर क्या होता है, देखिए सर क्या होता है, जब भी कोई जमीन होता है ना, तो जमीन का जो प्राइसिंग होता है वो प्राइस अलग होता है, मार्केट वैल्यू अलग होता है और गवर्नमेंट वैल्यू अलग होता है। आज क्या है, धोलेरा में सर्कल रेट बहुत कम है, तो सर्कल हम्म रेट के अनुसार हम रजिस्ट्री नहीं कर सकते। जैसे आज के टाइम में इसको ऐसे समझिए कि धोलेरा में कोई अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है ना, तो गवर्नमेंट के नजर में उस जमीन की जो वैल्यू है वो मात्र 8 से 10 लाख रुपया है। तो हम 1 करोड़ पे उस जमीन का रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं। तो हम रजिस्ट्री कितना से कर सकते हैं, मुश्किल से 10 लाख पे कर सकते हैं या 20 लाख पे अधिक से अधिक कर सकते हैं। ओके तो ओके। जहां हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, विला कर रहे हैं, तो वहां तो जमीन का और विला जब हम बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट लगभग में 60 लाख रुपया पड़ रहा है। लेकिन हम पूरी 60 लाख रुपया अगर गवर्नमेंट को दिखाएंगे तो हमें जो टैक्स देना पड़ेगा या जो भी रजिस्ट्री या कंस्ट्रक्शन या जीएसटी अमाउंट लगेगा वो पूरी 60 लाख पे लगेगा। तो हम उसको 45 लाख क्या का। कर रहे हैं कि रजिस्ट्री अमाउंट कम ले रहे हैं। जिस तरह से सिटी के अंदर में हम जमीन दे रहे हैं तो 20% या 10% ले रहे हैं, ठीक उसी तरह सिटी के मतलब बाहर में भी हम क्या कर रहे हैं कि जो जमीन का कॉस्ट ले रहे हैं उनसे 15 लाख रुपया ले रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट गवर्नमेंट को जो हम दिखा रहे हैं मात्र 25 लाख ही दिखा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं पूरी 60 लाख करूंगा, तो उनको जो मतलब जो ये वाला क्या नाम है जीएसटी अमाउंट है पूरी 60 लाख पे लग जाएगा। तो क्या जीएसटी अमाउंट उनका भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमारा जमीन का कीमत 60 लाख रुपया है, लेकिन हम उनको व्हाइट में जो दिखा रहे हैं वो मात्र 40 लाख दिखा रहे हैं, और 20 लाख रुपया वो पार्ट बी में दे रहे हैं जिसको हम उनको नहीं दिखा रहे, जिसका पैसा उनका सेव हो जाएगा। ठीक है। ओके, मतलब सिर्फ जीएसटी इसमें से होगा ना उसका तो। उसका कॉस्ट 60 लाख रुपया है, लेकिन हम गवर्नमेंट को हम्म दिखा रहे हैं कि मात्र हम्म। क्या हुआ। हाँ बिल्कुल सर, मैं समझ गया उस चीज को तो। हाँ बिल्कुल। तो गवर्नमेंट के नजर में हम बेच रहे हो, अपने नजर में हम बेच रहे हैं 60 लाख में, लेकिन गवर्नमेंट के नजर में उसकी वैल्यू मात्र 40 लाख रुपया है। राइट है, क्लियर हुआ। हम्म। चल ओके डन। अब देश जी सर आपका क्या सवाल है। हेलो, अवधेश सर आवाज आ रही है आपको। चल कोई नहीं। तो मिला जुला के और कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है धोलेरा को लेकर के, ये सॉरी नेस्टोरिया अतुल्यम को लेकर के, खास करके इस प्रोजेक्ट को लेकर के। सर इसका कंस्ट्रक्शन कब तक कंप्लीट हो जाएगा वैसे, रहने के लिए कब तक जा सकते हैं क्लाइंट, अगर कुछ बिल्कुल। उनका क्वेश्चन ऐसा है। ओके मैम, देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए क्या है कि हम लोग जो कमिटमेंट टाइम लिए 18 महीने का टाइम लिए, ये सामने वाले को बता ओके। सकते हैं सर, हम लोग जो कंस्ट्रक्शन का टाइम लिए हम आपसे 18 महीने का टाइम लिए हैं अभी से। मतलब ये जी। दिसंबर महीना से या जनवरी महीना से आप जोड़िए, जनवरी मंथ से जोड़िए कि हम 18 महीने का टाइम लिए हैं। लेकिन हम जो कमिटमेंट किए 18 महीना का, हम हर एक चीज रेडी करके हम आपको 12 से 15 महीना के अंदर में दे देंगे। उसके बाद ओके। अगर 18 महीने से एक भी महीने डिले हुआ तो पर मंथ हम 0.5% यानी 30,000 रुपये रेंटल इनकम कंपनी की तरफ से आपको मिलेगा, अगर लेट होगा तो। अगर लेट नहीं होगा, हम अगर टाइम पे दे देते हैं तो उतना ही कॉस्ट में हम आपको कंप्लीट करके दे रहे हैं, उतना ही टाइम में कंप्लीट करके देंगे। अगर हमारे तरफ से गलती होता है कि हम 18 महीने के बदले में 20 महीने में हम आपको दिए, तो ऊपर वाला जो 2 महीना बढ़ेगा उसमें 0.5% यानी 30,000 रुपये मंथली हम आपको रेंट देंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। क्लियर। तो ये आप कमिटमेंट कर सकते हैं सामने वाले से। जी चलिए बहुत बढ़िया। तो मुझे लग रहा है कि नेस्टोरिया अतुल्यम के बारे में थोड़ा बहुत जो मतलब बेसिक चीजें रहा होगा ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो फिर मिलते हैं अगले मीटिंग में, अगर सारी चीजें कंप्लीट है तो नेस्टोरिया अतुल्यम के बारे में हमें नहीं लगता होगा कोई डाउट होगा अभी। अगर डाउट होगा तो हम लोग रेगुलर मीटिंग में रहते हैं, डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, ठीक। सर चलिए आज की मीटिंग का कोई रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा? हाँ बिल्कुल सर, ये रिकॉर्डिंग किया गया है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा इसका। कहाँ पर? ये रिकॉर्डिंग हर एक ग्रुप में भी मिल जाएगा, और जितने भी अभी 4-5 दिन जो टॉपिक वाइज हो रहा है ना, मेन पर्पस यही किया जा रहा है कि रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, जिसमें क्या होगा जो जी न्यू लोग होता है ना, न्यू लोग को जी जी। इन्फॉर्मेशन मिल जाए सीरीज बाय सीरीज। तो ये रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, हाँ, आपको 5-6 दिन से जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये 5 सेशन का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। चल ओके, धन्यवाद सर, आप लोगों ने जो समय दिया, फिर मिलते हैं कल। ओके सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम सर, वेलकम।